तो आज अपन पढ़ने वाले हैं पॉलिटिका की स्टार्टिंग करने वाले हैं। और पॉलिटी की स्टार्टिंग में अपन पढ़ने वाले हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था उसको देखने वाले हैं। देखो दिसंबर 9 1946 को पहले मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को। अच्छी तरह से याद कर लो, 9 दिसंबर 1946 को। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट दिसंबर 11 1946 ड्राफ्टिंग कमेटी के। अगस्त 29 47 ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंटेड हो गई थी। ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन वो सबमिटेड नवंबर 4 1946 को, और 9 नवंबर 26 1914 को ड्राफ्टिंग वाज कंप्लीटेड। साइनिंग ऑफ ड्राफ्ट हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जनवरी 24 1950 को हो गए थे। अब ये तो देख लिए अपने मेजर डेट्स दैट विल रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशंस। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन इट्स लेज आउट सर्टेन आइडियाज दैट फॉर्म द बेसिक ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री। देख कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज है जो कोई सी भी कंट्री की बताता है कि ये कंट्री कैसी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्शली रिजिड और पार्शली फ्लेक्सिबल है, मतलब इसको आसानी से बदला भी नहीं जा सकता, पर इतना भी मुश्किल नहीं है कि बदल ही नहीं सकते। बदल सकते हैं पर इतना भी आसान नहीं है कि हर आसानी से बदल जाए। इसी तरह से ये पार्शली रिजिड और पार्शली फ्लेक्सिबल है। वेल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज उनके पास है कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज हैव ए कॉन्स्टिट्यूशंस आर डेमोक्रेटिक। पर ये जरूरी नहीं कि हर कंट्री डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्चियल भी हो सकता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिन है यूएसए से। यूएसए ने फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1787 में। तब अपने ब्रिटिश यहाँ पर दीवानी राइट्स ले चुके थे। और यहाँ का गवर्नर कौन था उस वक्त, ये कमेंट सेक्शन में बता दो। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, जिसको अपन सीए भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। 1934 में एम एन रॉय ने फर्स्ट टाइम डिमांड करी थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की, और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का भी फाउंड करा था। 1935 में कांग्रेस ने फिर डिमांड रखी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। तो पहले याद रखना 1934 में एम एन रॉय ने करी थी। फिर उसी डिमांड को देखते हुए कांग्रेस ने कहा कि अच्छी डिमांड है, इसे हमें भी करना चाहिए डिमांड। फिर ब्रिटेन ने अपन को ऑफर किया। रीजंस ऑन गोइंग वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। अगस्त ऑफर 1914 में आया, हमने कहा नहीं। क्रिप्स प्रपोजल आया 1940, हमने कहा नहीं। वेवेल्स प्लान आया 19, हमने कहा नहीं। फिर कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 में। इसमें 3 ब्रिटिशर्स थे कैबिनेट मेंबर में। पैथनिक लॉरेंस चेयरमैन था, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। ये क्रिप्स वाला ही स्टैनफोर्ड क्रिप्स है, एवी अलेक्जेंडर। अब ये तो आए, इधर थोड़ी कुछ देख लेते हैं। अर्ली ड्राफ्ट्स ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन 1928 बाय ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस चेयर्ड बाय मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट भी बोलते हैं। नेहरू रिपोर्ट मतलब एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन समरी फॉर्म में कि हमें ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। उसका हेड कौन था, मोतीलाल नेहरू। अब देखो कुछ ये बता देता हूँ। कम्युनिस्ट सोर्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो भी प्रोडक्शन होता है उसके ऊपर कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट का। ओलीग्रेसी गवर्नमेंट बाय फ्यू, जैसे चाइना रशिया, इनमें सिर्फ टॉप लीडर्स ही गवर्नमेंट करते हैं, नीचे वाले तो ऊपर नहीं आ सकते। मोनार्ची में गवर्नमेंट बाय सिंगल स्पेशली किंग एंड नॉर्थ कोरिया, जैसे पहले किंग जो बोलते वही होता है, उसको बोलते हैं मोनार्ची।
टोटलिटेरियन, टोटल कंट्रोल ओवर लिव्स ऑफ सिटीजन बाय हुएवर इज रूलिंग। टोटलिटेरियन में ऐसा होता है जैसे अगर आप राजा हो ना, तो आप सबकी लाइफ पे कंट्रोल करो, ये क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कब सोएगा, कब नहीं सोएगा, इस तरह से। तो वो थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें होगी। अब देखो, ओनली कैबिनेट मिनिस्टर वो एक्सपेक्टेड बाय द कांग्रेस एंड मुस्लिम हिंस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फॉर्म अकॉर्डिंग टू इट। मैंने बताया कि ये सारे 3 प्लेन आए थे अगस्त ऑफ 1940, क्रिस्प 1940, वेबल्स प्लेन 1940, कैबिनेट मिशन प्लेन 1940। इन सबको अपन ने रिजेक्ट कर दिया और फिर आया कैबिनेट मिशन, फिर इसको अपन ने एक्सेप्ट कर लिया। अपन ने नहीं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने, यही 2 बड़ी पार्टियां थी और इन दोनों ने ही एक्सेप्ट कर लिया। तो इसके एक्सेप्ट करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी। अब देखो, पहले रिजेक्शन करने के कारण क्या थे। कांग्रेस डिमांड पूर्ण स्वराज बट दे ऑफर द डोमिनेंट स्टेटस। देखो, पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कि हम खुद राज करेंगे अभी की तरह। डोमिनेंट स्टेटस ऐसे होता है जैसे ऑस्ट्रेलिया है, खुद की गवर्नमेंट है, पर किसके नाम पे राज कर रहे हैं, ब्रिटेन की रानी के ऊपर, तो डोमिनेंट स्टेटस रहता है। ये कारण थे, इनकी वजह से अपन रिजेक्ट कर रहे थे। इन हिज फेमस स्पीच थ्रस्टी विथ डेस्टिनी डिलीवर ऑन 14 अगस्त 1947 बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ट्रस्ट थ्रस्टी विथ डेस्टिनी डिलीवर ऑन 14 स्पीच थी नेहरू referred Gandhiji as the ambitious of the greatest man of our generation has been to weep away tear from every eye। इनका कहना था कि मैं हर आंख से आंसू खत्म करना चाहता हूँ, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। डोमिनेट स्टेटस क्या होता है इसके बारे में देखो, मैंने इधर लिख रखा है। इट इज ए स्टेटस गिवन टू द certain countries that allow them to be a self-governing while still remaining a part of British Empire. The term dominant means that which is master or ruled। वही सेम चीज मैंने बताया। अब देखते हैं कैबिनेट मिशन प्लान में क्या थी। प्रोविजंस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। टोटल सीट्स थी 389, जिसमें से 296 इलेक्टेड थे ब्रिटिश इंडिया एंड 93 नॉमिनेटेड थे प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट। तो देखो, इलेक्टेड का मतलब था इलेक्शन हुए थे और वो जीते, और नॉमिनेटेड का मतलब थे वो सीधे प्रिंसली स्टेट थे, वो आगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने। चलो, अब इलेक्टेड में भी 292 गवर्नर प्रोविंस थे और 4 चीफ कमर्शियल कमिश्नर्स प्रोविजंस थे, और 11 में भी 11 सीट्स अलॉटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस टू डिवाइड अमंग 3 प्रिंसली कम्युनिटीज। अब समझ में आया। अब ये जो ब्रिटिश प्रोविंसेस है, इनको भी 3 पार्ट प्रिंसली कम्युनिस्ट में बांटा, मुस्लिम, सिख और जनरल। 1 सीट वॉज टू बी अलॉटेड फॉर 1 मिलियन पर्सन। 1 सीट 1 मिलियन पीपल्स के ऊपर थी। मेथड ऑफ इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन, प्रोपोजल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इनडायरेक्ट इलेक्शन थे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थी, मतलब सभी को बराबर, सभी नेताओं को बराबर, 1 लाख 1 मिलियन, 10 लाख 10 लाख पर 1 सीट थी, प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, कि वो ट्रांसफरेबल सिर्फ एक ही होगा। इलेक्शन हेल्ड इन जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। मेजोरिटी आई कांग्रेस की 208 सीटें, मुस्लिम लीग की 73, इंडिपेंडेंट की 15 सीटें। आफ्टर बायकॉट ऑफ मुस्लिम लीग रिमेनिंग सीट्स 299 आफ्टर पार्टीशन। देखो, टोटल सीट कितनी थी 389, बाद में कितनी रहेगी 299। इससे क्या पता चलता है, इससे यही पता चलता है कि मुस्लिम लीग की सीटें हटा दो, बाकी 299 इंडिया में, जहां जहां मुस्लिम लीग जीती वहां वहां पाकिस्तान बन चुका था। अब देखो, सेरेमनी दैट मेक्स द एंड ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, ये इससे भी क्वेश्चन आता है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी
इंडिपेंडेंस डे पर पीएम मोदी होस्ट इंडियन फ्लैग इन रेड फॉर इंडिपेंडेंस डे। रिपब्लिक डे में प्रेसिडेंट अनफर्ल द फ्लैग एट कर्तव्य पाथ। तो डिफरेंस समझ में आया। इंडिपेंडेंस के दिन पीएम मोदी, रिपब्लिक डे के दिन प्रेसिडेंट कर्तव्य पाथ पे। अब देखो 22 जैन 1947 6 में हो गया था अपना काम। ये देखो 6 में इलेक्शन हो गए, जैन में आ गए अगले साल। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडोप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 13 दिसंबर 1946 को प्रेसिडेंट बाय जोवाल ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कर दिया था। कमेटी फॉर्म 8 मेजर माइनर 13 थी। ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट सेटअप ऑन 29 अगस्त 1947। कमेटी टुक 140 days टू प्रिपेयर इट्स ड्राफ्ट। टोटल मेंबर थे 7, जिसमें चेंबर था, चेयरमैन था भीमराव, ऑल्सो ने मॉडर्न माउ और मॉडर्न मैन, अल्दाई कृष्ण वैयम अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद सदालू, बी एल मित्रा। ये इनकी डेथ हो गई थी तो ये रिप्लेस हो गए थे एन माधव राव से। डीपी कदम रिप्लेस बाय टीटी कृष्णमचारी एन केहन मुंशी। अब ये जो रिप्लेस हुए ना उनको ढंग से याद करना। बी एल मित्तर की जगह एन मुंडव राव, एन माधव राव। डीपी केतान की जगह टीटी कृष्णमैया। टोटल सेशन हेल्ड 11 सेशन हुए थे फॉर 165 डेज। टोटल टाइम 2 years 11 मंथ और 17, कुछ जगह 17 लिख रखा है, कुछ जगह 18 डेज लिख रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड। इम्पोर्टेंट सेशंस, फर्स्ट सेशन हुआ था 9 से 23 दिसंबर 1946 में। इसमें 11 मेंबर्स थे, 211 मेंबर्स। 10th सेशन 6 से 7 अक्टूबर 1949 को। 11th सेशन जो कि लास्ट सेशन था 1949 में, ऑल्सो द लास्ट। देखो लिख रखा है, आराम से पढ़ो। फाइनल ड्राफ्ट द प्रेसिडेंट बाय भीमराव अंबेडकर बिफोर द पब्लिक ऑफ 4th नवंबर 1948 फ्रॉम बंगाल कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूंसी। अब देखो एक ये इधर कुछ ड्राफ्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के। इट फर्स्ट ड्राफ्ट वाज पब्लिश ऑन 21 फरवरी 1948, 8th मंथ टू पीपल्स ऑफ इंडिया। कि किसी को भी कुछ कमी हो तो वो 4th नवंबर 19 भीमराव में इंट्रोड्यूस द फाइनल ड्राफ्ट बिफोर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। फर्स्ट रीडिंग 5 डेज की हुई थी, सेकंड रीडिंग 5 नवंबर 1948, 17 अक्टूबर 1949 को, और थर्ड रीडिंग कंप्लीटेड ऑन 26 नवंबर 1949 को हुई थी। Constitution was adopted 26 जनवरी, also celebrate as Constitution Day। इसको ढंग से रट लेना। Constitution enforced on 21 Jan 1950। Same provisions were imposed on 26 नवंबर 1950। जैसे सिटीजन्स वाले 5, 6, 7, 8, 9 आर्टिकल, इलेक्शन के प्रोविजंस, पार्लियामेंट के। और जब बनाते वक्त 395 तो आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे, 22 पार्ट्स थे और प्रीएम्बल भी था। शेड्यूल्स एट प्रेजेंट 12 है और पार्ट्स एट प्रेजेंट 25 है। इनको भी अच्छे से रट लेना। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। 2 मेजर फंक्शन थे। लॉ मेकिंग बॉडी टू लेजिस्लेट, जीवी मालवनकर फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। वाइस प्रेसिडेंट टीटी कृष्णमन्नाचार्य एससी मुखर्जी। टू लेजिस्लेचर टू मेक लॉ। और ये तो हुए इस साइड के। अब देखो महात्मा गांधी वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसको भी देख लेना अच्छे से। कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे, प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद आफ्टर इलेक्शन। टेम्पररी प्रेसिडेंट थे सच्चिदानंद सिन्हा बिफोर इलेक्शन। समझ में आया। फंक्शनिंग एज प्रेजेंट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अदर फंक्शंस देख लेते हैं। अडोप्टेड नेशनल फ्लैग
22 July 1947. National anthem by Rabindranath Tagore, Jana Gana Mana. National song by Banking Chatterjee, Vande Mataram. Commonwealth ratification May 1949, और इन दोनों को 1924 जैन 1950 को करा था। अब देखो, लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूशन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर था BN राव। चीफ ड्राफ्ट्समैन था SN मुखर्जी। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेंबर वर साइन कॉन्स्टिट्यूशन 284, जिसमें से 15 फीमेल्स थे। लास्ट सिटिंग ऑफ 24 Jan 19। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हैंड राइटिंग कॉन्स्टिट्यूशन बाय कैलीग्राफी लिखी थी, इंग्लिश में तो लिखी थी प्रेम बिहारी नारायण राजेदा, हिंदी में लिखी थी वसंत कृष्ण वायदा। डेकोरेटेड बाय नंदलाल बोस, और बिहोर, और लिखा था बिहोर राम मनोहर। एक्स्ट्रा है, इंपोर्टेंट फीमेल मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। राजकुमार अमृत कौर, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर। फीमेल्स में इंपोर्टेंट फीमेल मेंबर देखते हैं, राजकुमार अमृत कौर, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर। सुचिता कृपला, फर्स्ट फीमेल CM ऑफ UP। सरोजिनी, फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट। ये ढंग से याद कर लेना। Indian Constitution is the largest constitutional written symbol of Constitution elephant है, सबसे तगड़ी चीज। अब देखो, लीगल लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंग्लिश है अपने, हिंदी में बाद में इसको ट्रांसलेट करा था। अब वो कौन से अमेंडमेंट से करा था और कब करा था, वो आप मेरे को कमेंट में बताएंगे। कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, वो मेजर और माइनर मैंने बताई थी। वो देखो, मेजर में यूनियन पावर कमेटी, जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, जवाहरलाल नेहरू। स्टेट कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट, जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, सरदार पटेल। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, मिनरल एंड ट्राइब एंड एग्जीक्यूटेड एरिया, सरदार पटेल। फंडामेंटल राइट सब कमेटी, JP कृपलानी। माइनॉरिटी सब कमेटी, MSC मुखर्जी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड आसाम एक्सक्लूडिव पार्शियल एक्सक्लूडिव एरिया सब कमेटी, गोपीनाथ बरदोली। एक्सपेक्टेड एंड पार्शियल एक्सक्लूडेड अदर देन दोज इन आसाम सब कमेटी, AV थाकर। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सब कमेटी, AV थांकर। ट्रैफिक भीमराव अम्बेडकर। रूलर ऑफ प्रोसीडियर कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेयरिंग कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब माइनर्स की देख लेते हैं। फाइनेंशियल एंड स्टाफ भी, डॉक्टर राजेंद्र। एडहुक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, राजेंद्र प्रसाद। क्रेडिटर्स कमेटी, अलादाई कृष्ण स्वामी अय्यर। हाउस कमेटी, B पट्टाभाई सीतारमन। कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविजन, B पट्टाभाई सीतारमैया। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, डॉक्टर KM मुंशी। कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, GV मालंकर। एडहुक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट, S वरदचार्य, नॉट एन असेंबली मेंबर। ये असेंबली मेंबर नहीं थे, पर S वरदचार्य। एडहुक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट। एडहुक कमेटी ऑन सिटीजन्स, S वरदचार्य। एक्सपेक्ट कमेटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, नलिनी रजना सारकर। लिंग्विस्टिक प्रोविजन कमीशन, SK दर। अब देखो, ये भी मेंबर के नहीं थे, असेंबली मेंबर नहीं थे, ये भी नहीं थे। ये 4 मेंबर नहीं थे असेंबली के, ये भी ध्यान रखना। इनसे क्वेश्चन बन रखा है, आगे भी बनने वाला है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, जवाहरलाल नेहरू। प्रेस गैलरी कमेटी, उषा नाथ सेन। अब ये तो होगी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के ऊपर। अब इसके अलावा अपन देखते हैं लिंग्विस्टिक प्रोविजंस कमीशन, SK धार। एडहुक कमेटी फ्लैग, राजेंद्र प्रसाद, ये मैंने बता ही दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैपिटलिस्ट स्टेट इंडस्ट्रियल, वेयर द गवर्नमेंट कंट्रोल द इकोनॉमी, प्लूरोटेरिक था अपना।
गवर्नमेंट बाय रिच पीपल, मिक्स्ड इकोनॉमी, इकोनॉमिस्ट दैट कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ मार्केट मनी एंड प्लेन इकोनॉमी, एक्सप्लेन इंडिया। तो इस हिसाब से अपने